हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम। आज का हमारा विषय है शिक्षा, व्यापार या लूट। आजकल शिक्षा पहले जैसी शिक्षा जैसी नहीं रही है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ स्कूलों में लूट चल रही है। आपके को के बच्चे को पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि भाई हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, ब्रांड बहुत अच्छा है हमारे स्कूल में इंग्लिश इतनी अच्छी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश में टीचर्स बात करते हैं। लेकिन उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि भाई ब्रांड के नाम पर हम आपसे कितना पैसा ऐंठ सकते हैं। एक ही दुकान तय कर दी जाती है, वहीं से आपको ड्रेस, कॉपी, किताबें सब कुछ वहीं से लेना होता है। वहाँ से इन सारे स्कूल वालों का कमीशन तय होता है कि भाई आप इतनी ड्रेस बेचोगे, हम आपके यहाँ से ही करो करे आपको कांटेक्ट देंगे कि भाई सब लोग आप ही से लें। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट नंबर दिया जाता है, उनसे इनका कमीशन रहता है 20%, 30%। और वहीं से आप सारे स्कूल के पेरेंट्स को लेना अलाउ होता है कि आपको वहीं से लेनी पड़ेंगी। आपको कोई भी एक अदर ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप 2 या 3 दुकानें दी जाएं जिससे इंसान कोई बार्गेनिंग भी कर सके। पेरेंट्स की मजबूरी होती है कि उनको वहाँ से ही ड्रेस लेनी पड़ती है, वहीं से बुक्स लेनी पड़ती हैं और जो जो वो रेट बताते हैं उसी रेट्स में लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा पेरेंट्स से आजकल सिक्योरिटी भी लेने ली जाने लग गई है। सिक्योरिटी के नाम पर जो उनके बाहर जो सेना सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने गार्ड्स लगाए हुए हैं, तो उसके लिए भी आप 2-3 हज़ार रुपये स्कूल में जमा करें। जो आप स्कूल छोड़ेंगे तब दे दिए जाएंगे, और नहीं तो वो लिए रख लिए जाएंगे उनके। अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता रहेगा, भाई क्यों हम क्यों सिक्योरिटी गार्ड के पैसे दें? भाई हमारा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो हम आपको फीस तो दे रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप हमारे बच्चों का सिक्योरिटी की आप ध्यान रखें। आपको जो फीस दे रहे हैं उसी में से आपको सिक्योरिटी गार्ड के पैसे देने चाहिए। कल को तो आप ही कहेंगे कि स्कूल में जो प्यून्स और चपरासी और बाइयाँ होती हैं उनके पैसे भी आप दें, क्योंकि भाई वो आपकी सेवा के लिए तो लगाए गए हैं, आपके बच्चों की सेवा के लिए। तो फिर आप फीस किस बात की ले रहे हैं? फीस किस चीज़ के लिए ले रहे हैं ये हमें जानकारी में नहीं बताया जाता। स्कूल में पहले डोनेशन लिया जाता था, बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं तो डोनेशन लीजिए दीजिए, डोनेशन दिया जाता था। आजकल वो एडमिशन फीस के नाम से लिया जाता है और कहा जाता है भाई डोनेशन थोड़ा ना ले रहे हैं, हम एडमिशन फीस ले रहे हैं, प्रवेश शुल्क ले रहे हैं। भाई स्कूल की जो दीवारें टूटती हैं, पंखे खराब होते हैं या फिर कुर्सी टेबल टूटती हैं तो उसका पैसा कौन देगा? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आप हमें ये बताइए कि भाई कि जो हम आपको फीस देते हैं, एक क्लास में कम से कम बड़े स्कूलों में 50-60 बच्चे या 40-50 बच्चे आराम से पढ़ते हैं। पर बच्चे की फीस कम से कम आजकल 2,500-3,000 से लेके 6,000-7,000 रुपये होने लग गई है। और ईयरली तो 40,000 का पैकेज है, किसी का 50,000 का पैकेज है। जितना बड़ा स्कूल है उतना ज़्यादा डोनेशन है। 35-35, 40-40 हज़ार तक का डोनेशन आजकल स्कूलों में लग रहा है। तो भाई ये बताइए कि आपको इतने डोनेशन की क्या आवश्यकता है? जो स्कूल में आप फीस लेते हैं तो क्या वो पूरी फीस आप अपने टीचर्स को और भाइयों को तनख्वाह देने में निकाल देते हैं? हर पर मैं स्टूडेंट्स का भी अगर आप मिलाएं तो 25% स्टूडेंट्स की फीस भी आपकी स्कूल के एक्सपेंसेस में नहीं जाती होगी। तो आप उस बची फीस से अपना घर का खर्चा, अपना हिस्सा निकाल के कुछ उसको मेंटेनेंस में यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हम आपको मेंटेनेंस के नाम पे एडमिशन फीस या फिर आपको ये डोनेशन क्यों दें? लेकिन सभी पेरेंट्स आजकल ये चीज़ करने लग गए हैं कि भाई महंगा ब्रांड है, कहने में सबके आगे अच्छा लगता है। भाई हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा भाई ग्वालियर ग्लोरी में पढ़ता है। ग्वालियर ग्लोरी में 20,000 डोनेशन लगा तो दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। कारमेंट कॉन्वेंट में 35,000 डोनेशन लग रहा है तो देंगे, कोई बात नहीं है। भाई क्यों देंगे डोनेशन? डोनेशन का कोई एक रूल तो होना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए कि भाई इस स्कूल में इतना डोनेशन क्यों ले रहे हैं आप, क्या कारण है? या इस हद से इस हद तक कि आप डोनेशन ले सकते हैं, एडमिशन फीस ले सकते हैं या इतनी फीस ले सकते हैं। एक स्कूल की फीस 500 रुपये से की है तो एक स्कूल की फीस उसी क्लास की 3,000-4,000 तक जा रही है। भाई अगर कोई बच्चा गरीब परिवार का है तो वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ है कि भाई आप है ना कुछ कह ही नहीं सकते हो वहाँ पे। कई स्कूल्स में टीचर्स भी कॉलेज स्टूडेंट्स रख लिए जाते हैं। भाई उनको उनको तो फीस दी क्या जाती है, 3-4, 2-3 हज़ार मामूली बस। और है ना आपको है ना और बस कह दिया जाता है कि पढ़ाओ।
ना तो उनको ढंग से पढ़ाना आता है, ना वो घर स्कूल क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करवा पाती हैं। बस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है कम फीस देने के नाम पर। क्योंकि अगर है ना बच्चे अगर एजुकेटेड और बढ़िया ना प्रोफेशनल जो टीचर्स होते हैं उनसे पढ़ेंगे तो वो कुछ सिखाएंगे भी, उनको संस्कार भी सिखाएंगे, कुछ सभ्यता के बारे में भी बताएंगे, स्कूल में डिसिप्लिन भी लाएंगे वो। ना तो स्कूल में आजकल कोई नाखून चेक करता है, ना शरीर के सिर के बाल चेक करता है, पढ़ाई पे कम ध्यान दिया जाता है, कॉम्पिटिशन्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनवाए जाते हैं, सिर्फ भर भर के घर पे होमवर्क दे दिया जाता है कि आप ये कराइए, आप ये कराइए, आप ये कराइए। बाकी स्कूल में तो बहुत ही कम काम कराया जाता है। कई बार तो ये देखा गया है कि कॉपीज़ में अगर आप खुद चेक करें तो बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स ही इतनी होती हैं कि इसकी कोई हद नहीं होती है। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि टीचर्स तो बिना देखे ही राइट्स मारती जाती हैं, देखती ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं उनके पास कि 50-60 बुक बच्चों की कॉपीज़ चेक कर सकें। ऐसे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाने का क्या फ़ायदा? भाई आपने पढ़ा इसलिए रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए थोड़ा ना अच्छे बना डाल रहे हैं कि आप वो अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिशन में भाग ले, या फिर ड्राइंग करना सीखे, या पेंटिंग करना सीखे, या फिर कोई दिन भर क्राफ्ट्स के आइटम्स बनाता रहे। सबसे मेन मुद्दा तो ये होता है कि भाई हमारी बच्चे की पढ़ाई कैसी हो रही है, उसका बेसिक कैसा हो रहा है, उसके माइंड कितना शार्प है, उसकी पढ़ाई पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। पर आजकल माता पिता का इन सब चीज़ों में कोई फोकस नहीं रहा है। उनको तो सिर्फ ये दिखता है कि भाई कितना अच्छा ब्रांड है, कितना अच्छा स्कूल है, इसका कितना नाम है, हम सबके आगे कहेंगे तो बड़ी शान के साथ कह सकेंगे भाई हमारा बच्चा तो फलाने स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल बहुत अच्छा है, उसका इतना नाम है, उसकी इतनी फ़ीस है। जितनी ज़्यादा फीस होती है उतना ही माँ बाप को बताने में बड़ी शान महसूस होती है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी फ़ीस हम इतनी पे करते हैं। भाई वो ये शान ही तो आप लोगों को ले डूब रही है। भाई स्कूल में आप पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी सरकारी स्कूल में या हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि आपका बच्चे का भविष्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बच्चे के भविष्य के मान नाम पर आपको कितना लूटा जा रहा है। वही बुक्स हैं, वही किताबें हैं, वही आप किसी नॉर्मल स्कूल में अगर आप पढ़ाएंगे तो टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और वही बुक्स और वही किताबें अगर आप किसी ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फीस आपको बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, बुक्स भी महंगी मिलेंगी आपको, ड्रेस भी महंगी मिलेगी, और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। रोज़ बस ये बताया जाता है कि विंटर के लिए आप अलग ड्रेस लेके आइए, समर के लिए आप अलग ड्रेस लेके आइए, फलाना मंडे को आपको ये ड्रेस पहन के आनी है, वेडनेसडे से फ्राइडे आपको ये ड्रेस पहन के आनी है। कुल मिला के बस बच्चे ना पेरेंट्स को किसी ना किसी बहाने लूटना है, लूटना। यही आजकल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया है, व्यवसाय बना दिया है स्कूल्स ने शिक्षा के नाम पर। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई सरकार को एक प्रोटोकॉल निकालना चाहिए कि भाई हम है ना आप इसी इन्हीं एमपीवी की बुक्स जो आती हैं, पहले मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक सदन नाम की आती थी बुक्स, वही बुक्स लेके आना पड़ता था हमारे स्कूल के टाइम में, और वही सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। अब सरकार को ये कंपलसरी करना ज़रूरी हो गया है कि भाई एक है ना आप इस एक लेना वही बुक्स सारे स्कूल में कंपलसरी आप पढ़ाएंगे, और उन्हीं पुस्तकों से पढ़ाया जाएगा। आपकी कोई अलग कंपनी की अलग ब्रांड की बुक्स नहीं आएंगी, ना ही आप पढ़ाएंगे, जिससे कम से कम कहीं तो पेरेंट्स के साथ कुछ तो गुंजाइश हो। एक फ़ीस तय करनी चाहिए कि भाई इतनी कम से कम आप है ना ले सकते हैं फ़ीस, और इतनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस ले सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़ीस आप लेंगे तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि भाई क्यों ले रहे हैं आप फ़ीस। जो आप अनावश्यक खर्चे हैं वो पेरेंट्स से नहीं वसूलेंगे, जो ज़रूरी होगा वही लेंगे आप। आपकी मनमानी या आपका कुछ भी अलग से नहीं चलेगा। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई हमें कुछ तो न्याय मिलना चाहिए? हमारा पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हमें को आर्थिक रूप से हमारी कुछ सहायता तो होनी चाहिए कि भाई हमारा शोषण ना हो, कम से कम स्कूलों के द्वारा। कोई इनकी मनमानी की कोई तो रोकथाम सरकार को करनी चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।